आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। खार ईस्ट गोलीबार में शिवालिक बिल्डर के आदमी हाजी पापो, कासम करोडिया, उमर दराज, सत्तिया नाम के गुंडे लोग हैं। ये लोग दिल्ली से आए हैं। ट्रांजिट कैंप में रहने वाली फैमिली को अब तक बिल्डिंग में घर नहीं मिला और बिल्डर के लोगों ने दादागिरी से डिमोलिशन का काम शुरू कर दिया है। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीत जब्बार शेख की रिपोर्ट। धन्यवाद। काम तेरा चालू है ना? काम तेरा चालू है ना? काम तेरा चालू है क्या? नहीं तो फिर ये आदमी लोग किसके है? ये लोग कौन है? सेठ कौन है? सेठ कौन है? हाँ, सेठ कौन है? मुंह से बोल। सेठ आदमी लोग किसके? तुम लोग किसके? इसके ना? हाँ, काम ये तो तेरा चालू है ना? हाँ, तो मुझे बोला नहीं, आपका काम चालू है क्या? काम तो चालू है। आपका काम चालू है क्या बॉस? आपका काम चालू है क्या? आपके पास वर्क ऑर्डर है ना? आपके पास वर्क ऑर्डर है ना काम का? हमारे पास वो है। नहीं, वर्क ऑर्डर है ना यहाँ इस काम का? हाँ, वर्क ऑर्डर है ना? आपका नाम है ना कासम? नहीं, आपका नाम क्या है? आपका? हमारा नाम सरताज है। हाँ, आपका वर्क ऑर्डर है ना आपके पास? आपके पास वर्क ऑर्डर है ना? कासिम भाई पे है। आपके पास है क्या वर्क ऑर्डर? कासिम भाई ने काम करवा रखा है। वो नहीं, मेरे को कासम से आपके पास वर्क ऑर्डर है क्या? अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें? कासम नहीं, मेरे को आपके पास वर्क ऑर्डर है क्या? कासिम भाई का बात कर वर्क ऑर्डर। कासम भाई का नहीं, आपके पास वर्क ऑर्डर है क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं। आपके पास वर्क ऑर्डर हमारे है क्या? पास तो वो है इनका। नहीं है ना? तोड़ने का वो दे रखा है मेरे को। तोड़ने का परमिशन नहीं, आपके पास वर्क ऑर्डर है क्या? खाली इतना पूछ रहा हूँ मैं, आपके पास वर्क ऑर्डर है क्या? वर्क ऑर्डर कासिम भाई का है। वो ठीक है, कासिम भाई ठीक का है। आदमी बैठा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल उसको भी बुला लो। आपके कासम भाई के जो आदमी है उसको भी बुला लो इधर। न्यूज रिपोर्टर चल के रात को आया और कार्ड ड्रॉ किया, लेकिन मैं तब और लोग थे। एक एक फ्लोर पे सब लोग के बच्चे हुए थे। नीचे 5 पे थे, 4 पे थे, 3 फ्लोर थे, बहुत और भी सारे थे। लोग अभी चले गए जब नहीं कोई तैयार हुआ। तो आज भी मेरे पास उनका कार्ड जेब में पड़ा है और भी दूसरे का। यहाँ बिल्डिंग में जो बताया ना रिपोर्टर है, जबकि वो किसी का सुनता नहीं है और 1 रुपया किसी से खाता नहीं। ऐसा रिपोर्टर वो बोलता है। चलिए ना, मैं एक छोटा सी एक वीडियो ले लेता हूँ, है ना। यहाँ का एक ऐसा वीडियो इतने टुकड़े का ही ले लेता हूँ सिर्फ। और मतलब कैसा है कि मैं आके, मतलब मेरे को एक वो हो जाए ना कि मैं आके गया। आपको अगर ऐसा अच्छा, वो ले सकते हैं, लेकिन सर्वे अभी किया कि एक फैमिली है। हाँ, बस वही अपने हिसाब से मैं खुद से करता हूँ करके। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं ट्रांजिट कैंप में मौजूद हूँ और एक फैमिली भी रह रही है यहाँ पे। और फैमिली के रहते हुए यहाँ पे ये लोग का बाथरूम है वो तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हो कि ये बाथरूम है यहाँ पर, और ये बाथरूम का रास्ता है, लेकिन सब तोड़ दिया गया है कि अगर कोई लेडीज़ वगैरह अगर गिर गई या कोई आदमी गिर गया यहाँ से नीचे तो उसका कोई जवाबदार नहीं है। और मैं जिस तरह से आया और यहाँ पे फैमिली को मैंने देखा तो फैमिली जो है मेरे से बात करी, लेकिन वो लोग ने कहे कि भाई हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारा लाइट भी जो है बकरा ईद से पहले काट दिया गया, पानी कट गया है अभी ये लोग का। और जिस तरह से काम चालू है तो अभी तक के इनको जो घर की चाबी नहीं मिली और इनका पूरा ट्रांजिट कैंप तोड़ा जा रहा है कि ये लोग का अगर कोई मेहमान को बुलाना है या इनके घर पे कोई रिश्तेदार आएंगे तो वो लोग क्या देखेंगे, इनकी क्या लाइफ है इनकी करके। तो कैसा कि एक इंसान को जब तुम लोगों ने जो है ट्रांजिट कैंप में घर दिए हो और उसको शिफ्टिंग नहीं दे रहे हो और उसके पहले वो पूरा मलबा बना दे रहे हो, तो ये बेइज्जती है एक तरह की। क्या एक समाज के अंदर जो इंसान है तो उसको तुम बेइज्जत कर रहे हो ये करके कि उसको जो एक टूटे फूटे घर जैसा, उसको लाइट नहीं, ये नहीं होने करके जो दे रहे हो, तो उसका हक भी ख़त्म कर रहे हो और उसकी आवाज़ दबा रहे हो। तो ये नाइंसाफ़ी है और ये सरासर गलत है। ये गोलीबार के अंदर ये ट्रांजिट कैंप मौजूद है जो यहाँ पे फैमिली छठे माले पे रह रही है और उनका सब तोड़ा गया है। आसपास का एरिया जिस तरह से दिख रहा है, तो ये जो तोड़ा जा रहा है, तो ये जब टूटता है ट्रांजिट कैंप के भाई, जब चाबी दी जाती है शिफ्टिंग के रूम में, वो लोग पहुँच गए उसके बाद में तोड़ा जाता है। इनके घर पे कोई बच्चे आए खेलने, कभी कोई गिर गए जिस तरह से, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा करके। जिस तरह से यहाँ पे सब चल रहा है और
ये ट्रांसिट कैंप का काम, और मैंने जिस तरह से बताया लोगों को कि ये ट्रांसिट कैंप तोड़ा जा रहा है और पब्लिक है अंदर मौजूद है, अंदर पब्लिक भी, और पब्लिक मौजूद होते हुए ऊपर छठे माले पे बाथरूम के साइड का हिस्सा भी गिरा दिया गया जिस तरह से, और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप लोग जिस तरह से देख रहे हो कि जब तक शिफ्टिंग नहीं दिए तो बिना शिफ्टिंग के जो है तोड़ा नहीं जा सकता ये सब। ये कानून के ख़िलाफ़ है। क्या तुमने जो है चाबी नहीं दिए घर की, तुमने उनका पानी काट दिए, लाइट काट दिए और उनको बेइज्जती की लाइफ दे दिए कि उन लोग को बेइज्जती के जैसा कि उनके रिश्तेदार आएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या चोरी का घर पे रह रहा है वो बंदा, कि क्या घर पे क्या हिसाब से रह रहा है वो, कि जब तक तुम्हारा काम था तुमने जो ना पूरा ट्रांसिट कैंप भरे पैसों के चक्कर में, आज तुमको बिल्डिंग बनाना है, तुम लोग ट्रांसिट कैंप तोड़ दो जिस तरह से, तो ये तुम लोग जो लोगों को जुल्म दे रहे हो कि एक फैमिली रह रही है उसकी बेइज्जती कर रहे हो तुम, और एक इंसान की भी बेइज्जती करना तुम्हारे को कोई राइट्स नहीं मिलता है। चाचा का लड़का जिस तरह से यहाँ पे हमारे बीच में काफ़ी सारे लोग हैं, फजल भाई भी यहाँ पे मौजूद है। फजल भाई, आप यहाँ पे काफ़ी सारे लोग को जानते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि एक फैमिली ऊपर रह रही है जिस तरह से, और आप भी यहाँ पे, मैं मिलने आता था, काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ करते थे, तो जिस फैमिली रह रही है या और भी और कोई रहता है, इंसाफ नहीं तो, मिल रहा है, इनको तो बिना चाबी दिए के चाबी दिए तोड़ रहे हैं, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, हादसा हो सकता है। ये कासम करोड़िया बोलता है और बिल्डर बोलता है हम जवाबदारी लेंगे, हम लोग सब करेंगे। तो जिस तरह से इनको चाबी नहीं दी गई, और अगर कोई गिर गया और गिर के अगर किसी की मौत होती है ऊपर से, तो उसका जिम्मेदार वो बिल्डर और वो डेवलपर्स होगा जो ये तोड़ रहा है, और हम उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे, और मैं ये चीज़ को पूरी तरीके से फॉलोअप करूँगा जब तक ये रुक नहीं जाता है। और कुछ यहाँ पे लोग खड़े हैं जो कि ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप लोग कोई गिर के मरता है तो आप कोई जिम्मेदारी लेना चाहोगे? कोई मरता है तो कोई यहाँ पे अगर गिर के अगर कोई मरता है तो इसकी जिम्मेदारी नहीं, बस पैसा कमाना है, और पैसा कमा के ये लोग को बस अपना बिल्डिंग खड़े करना है। इस तरह से यहाँ पे माहौल चल रहा है। ये जो डेमोनेशन जो चल रहा है ये ऐसा रहेगा। इनके कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं मेरे साथ आज मौजूद हैं, ये सारे लोग पीछे खड़े हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि उस घर को लेकर क्या मसला है और इनके पास वर्क ऑर्डर है या नहीं है, और इन लोग का काम कब तक है, और इसका जिम्मेदारी जो रूम पे रह रही है फैमिली उसका जिम्मेदार कौन है। चलिए बात करते हैं इनको भी क्या दिक्कत आ रही है फैमिली को लेकर। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश नाम है। सत्य जी, ये क्या चल रहा है आपको जो डेमोनेशन करने का जो दिया गया इसका वर्क ऑर्डर आपके पास है कोर्ट से? बिल्कुल वर्क ऑर्डर है हमारे पास, MHA BS हमारा वर्क ऑर्डर है। महाराष्ट्र डेवलपमेंट हाउसिंग अथॉरिटी से हमारा डेवलपमेंट का कॉन्टेक्ट है। इसका डेमोलेशन ट्रांजेक्शन कैंप ये 3 कैंप है और 2 कैंप है। वर्क ऑर्डर दिखा सकते हो आप? जी बिल्कुल, वर्क ऑर्डर दिखा सकते हैं। मेंशन द वर्क ऑर्डर दिखाना। किसके नाम से वर्क ऑर्डर? कासम भाई के नाम से वर्क ऑर्डर कासम हो? है। जी, आपका नाम कासम है क्या? नहीं, कासिम का अथॉरिटी का वर्क ऑर्डर है ना। कासम है क्या? नहीं, आई एम नॉट अ कासम, आई एम द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ डेमोलेशन विद द परचेजर ऑफ द डेड बिल्डिंग। सर नहीं, आप कासम हो क्या? आपने क्या बोला? आपके नाम से वर्क ऑर्डर है? नहीं, मैंने क्या बोला? कोर्ट ने सर इधर आइए, इधर कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने आके देखी कि ऊपर फैमिली रह रही है। MHA ने अथॉरिटी दी है इसको डेमोलेशन देने के लिए। ठीक है, ऊपर कहने का फैमिली मतलब रह रही ये है कि कोर्ट ने अथॉरिटीज दी है, मगर वर्क ऑर्डर पे आपका नाम है क्या नहीं है? तो उसके अथॉरिटी पे हम काम कर रहे हैं ना, वो आगे तो वर्क ऑर्डर पे नाम किसका है जरा नाम बताएंगे, शो करेंगे। हम है ना काशिम भाई के बंदे हैं ना। काशिफ भाई के बंदे। पूरा नाम क्या है काशिफ भाई का? पूरा नाम क्या है? काशिम भाई बोलते हैं। काशिफ कुछ तो होगा सर ने। काशिम भाई बोलते हैं। अच्छा, वर्क ऑर्डर दिखाना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल दिखाएंगे। दिखाइए जरा प्लीज। और कभी एक बात बताइए, कभी हादसा हो जाए तो उसके लिए अपने पास सेफ्टी गजेट बंद कराओ ना। नीचे काम चल रहा है जिसमें अपनी सेफ्टी गजेट और बाकी इंश्योरेंस, ऑल लेवल इंश्योरेंस और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट की जितने भी कंडीशंस है वो सब कंप्लीट है। वो सारी चीजें कंप्लीट है हमारी आपकी? सारी कंप्लीट। नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी शिवालिक बिल्डर ले रहा है या आप ले रहे हो कि कल को कुछ हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जी, अपने काशिम भाई जिम्मेदार रहेंगे इसके। जो भी यहाँ पे कोई भी अगर माइनर भी मैंने तोड़ने का काम तो आप लिए, तो हाँ, तो जो हमारी फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर रहे हैं, बाकी जो उनकी फॉर्मेलिटीज होगी कोई इशू आएगा तो वो उसको, क्योंकि वर्क ऑर्डर पे उनका ही नाम है इसलिए उन पे ही हाथ डाला जाएगा, उनको ही जिम्मेदारी में लिया जाएगा। इफ एनी प्रॉब्लम तो एनी पर्सन तो गिव द कोड फॉर्मेट टू स्टॉप द वर्क। और क्या पूछना चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे कि ये लोग जो वर्क ऑर्डर इनके पास है, पहले वर्क ऑर्डर बता दो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बता रहे। आपने बोला कि महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के हिसाब से आपको वर्क ऑर्डर मिला हुआ है जी, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 नंबर की बिल्डिंग डिसमेंटल हो चुकी है सर। तुमने नहीं तोड़ा है जी, वो तुमने नहीं, हमने नहीं तोड़ा है। विद ऑर्डर टू वर्क, विद ऑर्डर टू वर्क सर, विद ऑर्डर टू वर्क नहीं करता। तुमने तोड़ा है? नहीं सर, तुमने तोड़ा है। विद ऑर्डर टू वर्क तुमने तोड़ा है? हमने नहीं तोड़ा है। तुमने तोड़ा है क्या? मैं क्या बोलता, तुमने तोड़ा है क्या? तो फिर उसकी बात करो, तुम्हारे पास वर्क ऑर्डर दिखाओ।
तुमने बोला महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के हिसाब से तुमको वर्क ऑर्डर मिला, तुम दिखाओ वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर है ना अपने पास, तुम दिखाओ ना वर्क ऑर्डर, बताओ ना। हाँ, तो बताओ ना। आपके हिसाब से ये क्या हो रहा है? ये इलीगल तोड़ रहे हैं लोग, इलीगल तोड़ रहे हैं। इन लोगों के पास कोई नहीं है, ये लोग कहाँ से आए पता नहीं, कौन है क्या है पता नहीं, ये लोग इलीगल तोड़ रहे हैं और इलीगल तरीके से तोड़ रहे हैं। फजल जी, अगर अकरम भाई की फैमिली को अगर कुछ मसला होता है, कुछ प्रॉब्लम, इनकी जवाबदारी। कासम करोड़िया तो बाद में आएगा, इनकी जवाबदारी। ये जवाबदारी उमर दराज नाम है इसका, वो सत्या है। बताइए, आप बताइए, रातों रात कुछ हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कासम भाई लेंगे। और कासम भाई अवेलेबल कहाँ है? उनके पर्सन है ना, उनके यहाँ पे सुपरवाइजर है। ठीक है, मगर कुछ हादसा होता है तो अगर सिक्योरिटी है ना सर, एक प्लीज प्लीज सिक्योरिटी तो पगार पर है, बाद में सिक्योरिटी पगार पर है उसकी। ऑलरेडी आधी से ज्यादा बिल्डिंग टूट चुकी है, उससे पहले कोई वो मामला नहीं आया सामने। एनीथिंग इज नॉट इशू ऑन द दैट साइड। If any बहुत give बड़ा the इशू issue, है यहाँ पे अभी, no issue, बहुत बड़ा इशू है। no issue। अगर अभी इशू तो इज बताता हूँ मैं, इशू सारी चीज निकाल के देता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर कोर्ट हमको ऑर्डर करेगा तो वी आर स्टोर टू एट राइट टाइम, राइट टाइम। ओके, कोर्ट ऑर्डर करेगा आपको, वी हैव टू, कोर्ट ऑर्डर करेगा आपको। आप क्या बोलना चाहते हो और अभी क्या आप सुनिए चाहते हो ना, कि इस फैमिली के लिए? देखो ये फैमिली अभी टूटने वाले आई, ये बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी ये बिल्डिंग गिर जाएगा तो इसके लिए कौन जवाबदारी रहेगा, मेरे को ये पूछना है बस कि इसकी जवाबदारी कौन। नहीं तो अगर ये वर्क ऑर्डर बता रहे हैं, हाँ, तो उस हिसाब से इन्होंने बोला है महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के हिसाब से इनके पास वर्क ऑर्डर है, तो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड का वर्क ऑर्डर बता देवे। लेकिन सब में महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड का वर्क ऑर्डर दिखा देवे, ये इनके पास वर्क ऑर्डर है, इन्होंने अपने जबान से बोला। फजल जी, तो दिखाओ। सब में बड़ी यहाँ पे गलत बात नहीं, तो बिल्कुल, सब में हाँ। बड़ी गलत बात तो ये चल रही हाँ। है कि कोई भी एक पर्सन रहेगा तो डेमोलेशन कर नहीं सकते, और यहाँ पूरा 90% बिल्कुल बिल्कुल डेमोलेशन सही हो बात है, चुका है। बिल्कुल सही बात है। तो इनका मुस्तकबिल खतरे में है, इलीगल तौर से तोड़ रहे, ये लोग इलीगल तौर पे तोड़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। हाँ। यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि इनके पास लीगल काम हो रहा है, वो क्या मीटर के लाइट से काम हो रहा है या चोरी की लाइट? मीटर की लाइट से काम हो रहा है। मीटर का बिल है आपके पास? जी हेल्पिंग मीटर मिला हुआ है हमको। कमर्शियल मीटर है आपके पास जो लगा, जिससे आप इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट को? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जैसा बता रहे हैं कि थाने में, मतलब थाना वो जो जिसको एरिया बोला जाता है, कि थाने के पुलिस स्टेशन की बात कर हाँ रहे जी हैं? जी, यहाँ का कौन सी लोकल बात कर एरिया रहे हैं? जो लेकर यहाँ की स्थानिक पुलिस स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर आपके सारे वर्क ऑर्डर वहाँ पर सबमिट है। मगर आपके पास भी अगर किसी की अगर यहाँ पर विजिट होती है, एंट्री होती है, कोई भी यहाँ का स्थानिक आता है, सोशल वर्कर आता है, कोई नेता आता है, अगर वो लोगों ने पूछ लिया वर्क ऑर्डर की, आप हमारे को एक हार्ड कॉपी नहीं तो फिर फोटो कॉपी दिखाइए, तो उस विषय पर क्या दिखाएंगे सर आप? नहीं सर हम मीडिया वाले हमको इस चीज़ के लिए दिखाइए। होंगे हमारे पास, हम बता दे चुके हैं। और बाकी हमारे जो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऊपर से कोई आती है, इशू आता है, तो हम आए हैं सर हमारे इस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक जो फैमिली पनप रही है, ये पूरा 99% डेमोनेशन हो चुका है एसआरए के हिसाब से। आप इंजीनियर हो क्या, बताओ। कैमरा वो बंद करो, देखो कैसा चालू है कैमरा। ये भी अपने हिसाब से कैमरा शूट करें, इनको भी शूट करो। करने दो उनको। जो है सर ये सबमिट होंगे। इफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको जो सर आप क्या, हम अगर हम झूठे हैं ना जी, नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने झूठ बोल रहे सर तो आपको। हम बोल लेना सर झूठ में, हमने आपको बोल रहे हैं। आप एक सच्चे इंसान हो, लेकिन यहाँ पे जान किसी की खतरे में आई, आपके इंजीनियर होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की जान खतरे में नहीं है। पिछले 7 महीने से सर यहाँ पे काम चल रहा है। पूछिए इनसे कि इनके पास वर्क ऑर्डर तो बताओ ना, ये किसके नाम से वर्क ऑर्डर है? यहाँ पे कोई इशू नहीं आया है यहाँ पे। कासम भाई कौन है? कहाँ है? कासम, वेयर इज कासम भाई? नमाज पढ़ने आ रहा है, उसका भतीजा नमाज नहीं, हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। अथॉरिटी है हमारे पास, सिक्योरिटी है, अथॉरिटी है, कासम भाई के सुपरवाइजर हैं। हम यहाँ पे डेमोलेशन कर रहे हैं। है मतलब? जी बिल्कुल। अच्छा, उनके पास सारे वर्क ऑर्डर और एज ए सिक्योरिटी यहाँ पर हो रहा है। सिक्योरिटी यहाँ पर हो रहा है। कौन है सिक्योरिटी? हाँ ये सिक्योरिटी है, बोलिए। ये सिक्योरिटी है इनके पास। आपके पास कार्ड बताओ आपको। ज्वाइनिंग लेटर या आपका आइडेंटिटी कार्ड कुछ वगैरह, आपके आइडेंटिफाई कुछ है यहाँ पर? आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, नहीं अगर कुछ हो जाए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप क्या देंगे यहाँ पर? आप कर फंस गए, कुछ डेमोलेशन हो गया, कोलैप्स हो जाती है बिल्डिंग, तो आप जब जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, तो आप तो एक फर्जी हैं। आपके पास कुछ आइडेंटिटी कार्ड भी गले में नहीं दिख रहा है ना, आपका यूनिफॉर्म कंप्लीट दिख रहा है। जरा नीचे से ऊपर इनका यूनिफॉर्म दिखाओ। घूमते फिरते सिक्योरिटी हो। और ये भी सिक्योरिटी है। ये कैसे? ये क्या, ये आप भी सिक्योरिटी हैं सर? हाँ? आप कौन है? स्थानिक हैं आपके कि कहाँ हैं आप? बोलो ना, तुम बोलो ना फजल भाई, बोलो ना, तुम बोलो बिंदास। ये सिक्योरिटी है यहाँ पे जी। ठीक है, इनका कार्ड पूछो। इन्होंने नहीं बोला है, ना अभी, नहीं है, इनके पास इन्होंने बोला है कार्ड ना, नहीं है। ये लोग ने बोला है कि सिक्योरिटी के है, ये लोग है, ये लोग सिक्योरिटी है, तो बताओ कार्ड बता दो। इसने बोला चीफ इंजीनियर हूँ मैं यहाँ का, जी। शिवालिक वेंचर्स का, मेरे को लेटर दे दे, तू चीफ इंजीनियर है तो। जी जी जी। ये लोग खाली झूठे हैं,
इनके पास कोई चीज़ का वो कोई प्रूफ नहीं है। ठीक। कासम करोड़िया को बोलो कि गवर्नमेंट ने तुमको दिया है ना जी। इन्होंने क्या बोला है कि मेरे को महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की तरफ से मिला है जी। ठीक है, इनको कल महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड में आना पड़ेगा जी। ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इनको आना पड़ेगा यहाँ पे जी। हाँ, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सर, कहीं कोर्ट में बुलाएंगे, कोर्ट में आएंगे, आना पड़ेगा जी, यार। आप हाजिर जिस तरह आना से पड़ेगा, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट आना पड़ेगा बुलाएंगे, इन्होंने बोला है कि हमारा मेरे को जवाब महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की तरफ से वर्क ऑर्डर मिला हुआ है। जिस तरह से ये वो बिल्डिंग वर्क ऑर्डर मिला हुआ है टूट चुकी महाराष्ट्र हाउसिंग और बोर्ड की यहाँ तरफ पे से। जो और लोग हैं इन्होंने वो बोला है कि मैं शिवालिक अब में दावा कर रहे हैं कि हमारे पास में परमिशन से कोर्ट का और ऊपर फैमिली रह रही है जिस तरह से, और उन लोग को अभी तक शिफ्टिंग नहीं दी गई और ये बिल्डिंग को पूरी तरीके से मलबे को गिराया जा रहा है। और इसके अगर चलते अगर वो कोई किसी की मौत होती है यहाँ पे, अगर कोई मरता है तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं। ये लोग को सिर्फ बिल्डिंग गिराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर ये लोग अपना पैसा मेंटेन रखने के लिए ये लोग पूरी तरीके से जो है दादागिरी के साथ में बिल्डिंग गिरा रहे हैं जिस तरह से। हमारे कोर्ट में देंगे, हमारे जो पेपर होंगे वर्क ऑर्डर में क्या चल रहा है? कोर्ट में ही चलेंगे, हमारा एडवोकेट हमारे पेपर सारी चीजें देगा, कोर्ट में देखते हैं क्या वर्क ऑर्डर तो जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखे तो हम लोग ये इसके आगे कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से आगे फैमिली रह रही है और फैमिली को आगे शिफ्टिंग का रूम नहीं मिला और ये पूरा ट्रांसिस कैंप को गिराया जा रहा है। सीढ़ी एक साइड से आप लोग देख सकते हैं और सीढ़ी के ये साइड से ट्रांसिस कैंप ही नहीं पूरा गिरा चुके हैं पूरे ये लोग। आठ माले में रिफ्यूजी एरिया, तो वहाँ की सोसाइटी कैसा दे सकती है? क्या कहेंगे? सोसाइटी ने नहीं दिया, ये लोग जबरदस्ती रह रहा है। जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती कब्जा मतलब कोई करके किसी रह के इधर भी घुस सकता कब्जा है? करके रह रहे हैं लोग। कुछ कल को कुछ हादसा हो जाए, फिरौती हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हो उसका सकता जिम्मेदार कौन है? पता नहीं कौन है अभी, इनका बताओ। भाई है बड़े, इनके हाँ? भाई बड़े हैं जिन्होंने तुमको दिया है क्या? तुमको भाड़े पे दिया है? इनके बड़े भाई ने दे रखा है, तुमको बोला है क्या? भाड़े पे दिया है क्या? भाड़े पे दे रखा है, भाड़े पे दिया है ना? हाँ, तो अभी भाड़े पे इन्होंने हाँ। कहा इनके भाई ने दे रखा है। चेयरमैन है वो, मेरा बड़ा भाई नहीं, चेयरमैन है बोला ऐसा, चेयरमैन है, नहीं, भाई बिल्डिंग का चेयरमैन है भाई अभी। के खिलाफ कोई भाई आवाज उठा रहा है, चेयरमैन के साथ से आपका कहना है सोसाइटी में चेयरपर्सन है आपके बड़े भाई जो अभी ये कह जाना रहे है हैं। अपने को 8 माले पे, 8 माले का भी जाना है। 8 माले पे आप चलो मेरे साथ में। ये लोग कैसा रह रहे, किधर रह रहे, कितने कहाँ वर्कर्स से रह आए? रहे हैं? कितने वर्कर्स रह ये रहे लोग हैं कम से कम 12 लोग रह रहे हैं ऊपर। वहाँ पर? हाँ। वहाँ पर रह रहे, खाना पीना पकाना सब हो रहा है वहाँ खाना पे। धोना सब हो रहा है सब वहाँ वहीं पे, हो रहा सब हो है। रहा है। कितने महीने से रह रहे हैं? ये लोग 3-4 महीने से रह रहे हैं। 7 महीने से, 7 महीने से, 7 महीने से, 7 महीने से, 7 महीने से एग्री कर रहे हैं। हाँ, ठीक। 7 महीने से रह रहे हैं लोग। मतलब आप लोग की नजर में कोर्ट का ऑर्डर कोई वैल्यू कोई value नहीं है। क्यों नहीं रखता सर कोर्ट? क्योंकि हम सर यहाँ घर का काम थोड़ी कर रहे हैं सर, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। तो आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है कि जब फैमिली रह रही है तो डेमोलिशन कर सकते हैं। जी वो सब नहीं मेरी बात का सिर्फ वही बात का जवाब दो कि फैमिली है और आप लोग डेमोलिशन कर सकते हैं। फैमिली दी गई है, खाली होने की अब वो फैमिली सर वो सदस्य रह रही है। और फैमिली कैसे रह रही है, इलीगल रह रही है, इलीगल रह रही है, क्यों रह रही है, वो जवाब सर कोर्ट के अंदर दिया जाएगा, हमारी तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से। चलेगा, ठीक है, ठीक ठीक है। है ना सर। और हमारे जो भी अननेसेसरी कोई भी हमारे साथ वो होती है, हम उसका भी जवाब इंजीनियर साहब यही मैं आपसे यही पूछना तो चाहता सर हूँ। इसका जवाब मैं यहाँ पे ऑन द कैमरा नहीं दूंगा, उसका जवाब कोर्ट के अंदर मिलेगा। फैमिली अरे बॉस कोर्ट के पास जाना वो बात की बात है। अगर इलीगल रह रही है कैसे फैमिली, authority सर मैं ये कह रहे हैं इलीगल रह रही है ये फैमिली। क्यों रह रही है? मैं फैमिली को उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, वो उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है। ये सब शिवालिक वाले बताएंगे, ये शिवालिक वाले अलाउड हुआ है, ये वो शिवालिक वाले बताएंगे, नहीं हुआ तो तुम कासम वाले बताएंगे। इलीगल नहीं, उनके घर अलाउड हुआ है। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे कासम उन्होंने जी बोला का। है शिवालिक वो फैमिली को घर अलाउड हुआ है उनके नाम से। हाँ, वो फैमिली को घर वो फैमिली को अलाउड हुआ और हम है। मेरे पास भी अलॉटमेंट लेटर है, वो भी मैं दिखाता हूँ। साथीदारों का कहना तो है उसके बाद में कि फिर जिस तरह से कासम भाई का वर्क ऑर्डर पे नाम है नहीं हुआ उनके नाम से अभी तक तो घर जिस अलाउड तरह नहीं से क्या हुआ। है, उनके नाम से घर अलाउड नहीं हुआ, ये इलीगल तौर पे तोड़ रहे। तो उनके नाम से घर अलाउड नहीं हुआ और उसके बाद में ये लोग ने ना मतलब ट्रांसिस कैंप तोड़ने लगे। तो जब तक उनके नाम से घर अलाउड नहीं होगा और उनको घर की चाबी नहीं मिलेंगी तो ये ट्रांसिस कल कैंप कोर्ट में तोड़ना भी इलीगल टेंशन है नहीं, पूरे कोर्ट में तरीके से। मिलेगा। और रही बात कोर्ट की, तो में कोर्ट मिलेगा। जो है यहाँ पे देखने नहीं आई कि यहाँ पे एक फैमिली रह रही है करके। कोर्ट में मिलेंगे।